हेलो स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लेने वाला हूं विच इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं, इसका रूल वहां पे भी काम आता है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ बता रहा होता हूं जस्ट इन ए शॉर्ट एंड इजीएस्ट मेथड। इसको हम लोग एक वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमारा ये लॉ बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट। कभी जैसे क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, वो कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी दो सेट लिए, उसका यूनियन कर दिया और उसका कॉम्प्लीमेंट देख रहा हूं, तो वो हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, है ना। तो बेटा ये टीम के लिए भी चलता है। इसका मतलब अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी कहता हूं और उसका कॉम्प्लीमेंट देता हूं, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए स्टेटमेंट कहती है दो नहीं, आप तीन भी ले सकते हो, बट हम अभी दो ही लेंगे। और इसी प्रकार से हमारे पास है, अगर इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन बनेगा। तो ये है हमारे वो दो लॉ जो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आते हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी एक्चुअली क्या है कि सड़क पे रोक नहीं सकते किसी को जाते वक्त, तो प्लीज बेयर विद दैट। ओके, अब हमारे पास जो है डी मॉर्गन्स लॉ जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। अब प्रूफ से पहले एक छोटा सा पार्ट लेता हूं मैं कि अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि सेट ए और बी बराबर हैं, इफ टू सेट्स आर इक्वल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमें प्रूव करना होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दो स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रूव करनी पड़ती है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है बड़े सेट से एलिमेंट लेके बनाया गया एक छोटा सेट, यानी छोटे सेट के सारे एलिमेंट जो है वो बड़े सेट में होंगे। यानी इसे प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि अगर x एक एलिमेंट है a का, इसका मतलब वो एलिमेंट b में भी होगा। और इसका मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट है b का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट, अच्छा इसको आप छोड़ देते हैं, हम लोग इसको ध्यान रखते हैं कि सबसेट प्रूव करने का ये एक तरीका है, ठीक है। इसके साथ एक और लॉ याद रखना जो आप लोग के लिए ट्रिक है, बेटे काम आएगी आपके, कि अगर बिलोंग्स टू का सिंबल हो, वी यूज और फॉर यूनियन, एंड व्हेन वी यूज द सिंबल एंड वी यूज इट फॉर इंटरसेक्शन। मैं सिंबल लगा देता हूं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है तो ये ऑल्टर हो जाता है। इन प्लेस ऑफ और वी यूज द सिंबल इंटरसेक्शन एंड इन प्लेस ऑफ एंड वी यूज द सिंबल यूनियन। ये एक ट्रिक है जो सेट्स के अंदर यूज की जाती है व्हाइल प्रूविंग द सेट्स टू बी इक्वल या सबसेट प्रूव करने। तो देखो मैं फटाफट लिखता हूं इसका पहला प्रूफ। हमारे पास जो पहला वाला सेट है, आई थिंक इतना फ्रेम आपके वीडियो पे दिख रहा होगा, है ना। सो यहां पे मैं ले रहा हूं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ये दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना चाहता हूं। अब अगर इक्वल करना है तो सबसेट प्रूफ करना होगा। तो सबसेट के लिए क्या कहते हैं, एक एलिमेंट उठाओ, प्रूफ कर दो कि वो मेन सेट में भी है। तो मैंने यहां पे क्या लिया, लेट x बिलोंग्स टू हमारा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट में है तो मेन सेट में तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, सही कह रहा हूं ना, कॉम्प्लीमेंट। यहां देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, there is a set given to you a, ये बाहर वाला पोर्शन उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है वो a में नहीं होगा, और जो एलिमेंट a में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, इसका मतलब ये हुआ x does not belongs to a union b। अब does not belongs to का साइन हो तो यूनियन, तो एंड लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x does not belongs to a and x does not belongs to b। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया x belongs to कॉम्प्लीमेंट, मतलब वही हो गया ना कि अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो a में मिलेगा। एंड इसको लिख सकते हैं x belongs to b कॉम्प्लीमेंट। अब एंड का सिंबल हो और बिलोंग्स टू हो तो एंड होता है इंटरसेक्शन के लिए,
तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आप देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने इसका एक एलिमेंट लिया, मेहनत की, ये मेहनत जबरदस्त वाली मेहनत की, और हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले में निकला। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हो गया दिस इंप्लाइज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका उल्टा भी प्रूव करना है, क्योंकि इक्वल प्रूव करने के लिए दोनों को लेना होगा। तो अब मैं जो है वो दूसरे कलर से ले रहा हूं, लेट y बिलोंग्स टू, अब हमारे लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट का हम लोगों ने सेट का एक एलिमेंट लिया था, अब राइट साइड वाले का लेंगे। इतना तो पता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो राइट साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू का साइन हो तो इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू का साइन हो तो इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट में है तो मेन सेट में तो नहीं होगा, इसी प्रकार नहीं होगा वो B के अंदर। So I think this part is clear. Now we are having does not belongs to symbol, and we are having and does not belongs to symbol and stands for union. So I will be going to write y does not belongs to A union B. If y does not belongs to A union B, यानी it belongs to its complement. फिर से आप देखो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया था और खूब मेहनत की, मेहनत करते 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 हमने उसके दूसरे सेट तक उसको प्रूव कर दिया। ये देखिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2। हम जानते हैं अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो इक्वल होते हैं। सो विल राइट हियर from 1 and 2 A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. So ये हो गया हमारे proof of the first part। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम ही थे, ये हम लोग टॉप टू बॉटम गए थे, तो बॉटम टू टॉप वाले कॉन्सेप्ट को याद रखो, आप लोग इसके प्रूव कर सकते हो। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास अब है, हमें करना है इंटरसेक्शन वाला। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट को हमें A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करना है। बेटा जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये वो दोनों चीजें हैं जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है, लिखने के बाद आप प्रूव कर सकते हो इसको। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन तरीका सेम है। आई थिंक इस बार जो है वो आप लोग साथ साथ तो कर सकते हो ना। सो कॉपी निकालो और इसके साथ साथ बिल्कुल सिमिलर मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तरीके हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी समझ रखे हैं। मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूं, लेट x बिलोंग्स टू, हमने A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को लिया, बिलोंग्स टू का साइन हो, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा ये A इंटरसेक्शन B, एंड व्हेन वी आर हैविंग, जब हम लोग लेते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के लिए और यूज करना है। सो और x डज नॉट बिलोंग्स टू B बन गया ये। अब जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू ले रहे हैं, हम जानते हैं इसका मतलब x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। तो ये इंप्लाइज का साइन मत लगाना बेटा, नंबर कट जाएंगे आप लोग के। सॉरी, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस इंप्लाइज साइन, बिकॉज ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता जाएगा। इंप्लाइज का मतलब होता है पिछली स्टेटमेंट के कारण आगे वाली प्रूव हुई, ठीक है। इंप्लाइज का मतलब यही है। अब देखो ये हमारे पास है डज नॉट बिलोंग्स टू, बट विच इज बीन कन्वर्टेड टू बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए और यूज करते हैं यूनियन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन बना दिया। तो फिर से हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया था और उस एलिमेंट को हम लोगों ने मेहनत करते 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 दूसरे सेट में प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A complement union B complement. Clear? Now this is one part. Take the other side of that. Now let us take y belongs to. बेटा x अगर एक पे ले चुके हो तो दूसरे वाले को y लेना होगा, है ना। यहाँ आपको z भी ले सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो। तो हम लोग यहाँ पे y ले रहे हैं। Let y belong to A complement union B complement. Sorry,
दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो अगेन बिलोंग्स टू का साइन है, यूनियन लगा हुआ है, आई एम गोइंग टू राइट बिलोंग्स टू ए डैश और y बिलोंग्स टू b डैश. नाउ अगेन इफ y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है तो y नहीं होगा a में और y नहीं होगा b में. Again does not belongs to the sign of or stands for, does not belongs to or stands for intersection. I'll be writing does not belongs to a, does not belongs to में और यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन b बन गया. अब इसका मतलब ये हुआ कि y belongs to a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट. और ये हमारे पास देख सकते हो आप लोग, इंप्लाइज का साइन में फिर भूल गया हूं, टेंशन नहीं लेनी है. अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि आप टेकन वन एलिमेंट और मेहनत करके हमने उसको प्रूव कर दिया. ये एरो मार्क बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ये जो है इस तरीके से हमने एक एलिमेंट लिया और प्रूव कर दिया. वैसे ही ये वाला है, हमने एक एलिमेंट लिया और हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया. तो ये वाला जो फॉर्मेट है आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि अगेन वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल इसी की जैसे लिख सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ A intersection B whole complement. Again I will write 1 and 2. So from 1 and 2 A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. तो ये एक तरीका था ये जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए. और प्रूव करने के लिए एलिमेंट्स का सहारा भी लिया जा सकता है. और हमारे पास आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टीज भी हैं जिसके कारण हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग डी मॉर्गन्स को प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? सो आई बी गोइंग टू टेक द वेरिफिकेशन एंड द अदर मेथड. दूसरा तरीका अगर प्रॉपर्टीज से डी मॉर्गन्स को प्रूव करना है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं. सो बेटर वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.